ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में कंटिन्यूटी खत्म कर दिया। मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में है अभी क्लास 12 एनसीईआरटी में। तो इसमें 5.1 एक्सरसाइज पूरा कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड था। तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी देखना पड़ेगा हमने। ये 5.2 कॉन्सेप्ट बोल के बोल सकता हूँ मैंने, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा 5.2 कॉन्सेप्ट ऐसा ले लेंगे। ये वीडियो का नंबर भी 5.2A 5.2B ऐसा मैं देते जाता हूँ। 5.1 ABCDEFG तक गया है। ओके, तो 8 एक्सरसाइजेस हुआ है, 8 वीडियोस हुआ है उसमें, ठीक है ना। चलो ऐसा ही 5.2 है ये। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है एक बार देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये सब जो है ना, हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी किया है क्लास 11 में। क्लास 11 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने लिमिट्स भी किया है, डेरिवेटिव भी किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब देखा है। फिर कंटिन्यूटी में फिर लिमिट्स ही हमने फिर दोबारा किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में अगर दोनों इक्वल है और फिर तीनों इक्वल है सेंटर लिमिट में, तब कंटिन्यूटी बोल के बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो हर एक फिर ये लिमिट्स का ही लिंक आता है, इसमें भी लिमिट्स का लिंक आता है, देखेंगे। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छा सा डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, क्योंकि कुछ कुछ जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, लेकिन कंटिन्यूटी हो सकता है। तो इसीलिए आप अच्छा समझना पड़ेगा ये, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहले क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में टर्म्स पहले समझेंगे हमने, मतलब शब्द जो भी है। तो मैं लिख रहा हूं एक बार, देखिए। हमको अभी तक क्या मालूम था? लिमिट मालूम था, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम है ना। राइट हैंड लिमिट भी मालूम है। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हुआ तो फिर मेन लिमिट सेंटर लिमिट देखते हैं। सेंटर लिमिट बोल के नहीं लिखता कोई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने के बाद फिर मेन लिमिट से चेक करके मेन लिमिट एग्जिस्ट बोल के बोलते हैं हमने। अट x इज इक्वल टू सी, अट x इज इक्वल टू 5, अट x इज इक्वल टू 10, लाइक दैट ऐसा बोलते हैं हमने, ठीक है ना। ये हो गया लिमिट का कहानी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी भी एक वर्ड हमको इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी के लिए फिर सेम ऐसा ही LHL इज इक्वल टू RHL अगर होता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूटी है बोल के बोलते हैं। इसमें भी यही सेम लिमिट ही देखते हैं हमने। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू मेन लिमिट। ओके, यहाँ भी देखते हैं कंटिन्यूटी क्या है, हमको मालूम है। कंटिन्यूटी के टाइम में 0 प्लस लेते हैं, 0 माइनस लेते हैं। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में भी 0 प्लस 0 माइनस ही लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कंटिन्यूटी। डेरिवेटिव भी एक देखा था, हाँ वो मैं लिखता हूं, देखिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी एक देखा था हमने। ये डेरिवेटिव देखा कहाँ? क्लास 11 में ही देखा था ऑलरेडी हमने। डेरिवेटिव ये क्या है? देखिए, ये लिमिट तो आपको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैं फिर दोबारा एक बार लिखता हूं। लिमिट एक्सटेंड्स टू से कोई भी C प्लस C माइनस, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू C माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू C प्लस f ऑफ x। कंटिन्यूटी अट x इज इक्वल टू C, क्योंकि ये C माइनस C प्लस क्या है? कंटिन्यूटी अट x इज इक्वल टू C। अट x इज इक्वल टू C बोल के लिखता हूं मैंने, ठीक है ना। कंटिन्यूटी अट x इज इक्वल टू C में लिमिट एक्सटेंड्स टू C माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू C प्लस f ऑफ x अगर हुआ तो ये कंटिन्यूटी बोल के बोलते हैं हमने, ठीक है। मतलब बीच में मेन लिमिट भी चेक करते हैं। मैं ये बात बोलना चाहता हूं इन ब्रॉड में। C क्या है? ये कांस्टेंट है, अट x इज इक्वल टू C। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं कहाँ? कंटिन्यूटी में। हाँ, डेरिवेटिव में क्या करते हैं हमने? डेरिवेटिव देखो, मैंने लिख रहा हूं डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं हमने, ठीक है। चलो अभी देखो डेरिवेटिव में क्या करते हैं हमने। डेरिवेटिव में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, फिर दोबारा मैं डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन डेफिनेशन जरूर बोलता हूं मैंने। डेरिवेटिव इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। देखिए अच्छा सा थोड़ा समझिए, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है बुक में, वो तो आपने देखा तो वो समझ में आएगा। लेकिन
बहुत नॉर्मल टर्म्स में, सादा भाषा में समझना भी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन फंक्शन होना और रेट होना। रेट मतलब क्या होता है, कोई एक के ऊपर आपने कंपेयर किया तो उसको रेट बोलते हैं ना, है ना। हाँ, यह क्या कंपेयर कर रहा है, चेंज ऑफ इनपुट में चेंज ऑफ आउटपुट हमने चेक कर रहे हैं। देखिए ये आउटपुट है, एफ ऑफ एक्स आउटपुट है ना, वाई डेल्टा एक्स चेंज है, एक्स में चेंज है। ये सब मैंने फिर दोबारा मैंने बोलने का जरूरत नहीं। डेरिवेटिव्स क्लास 11 में मैंने डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छा ग्राफ डाल के एक्सप्लेन किया, वो वीडियो फिर दोबारा आप देखिए, डेरिवेटिव क्या है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। हाँ चलो, ये डेरिवेटिव में डेल्टा एक्स देखिए, डेल्टा एक्स ऑलवेज स्मॉल चेंज है, ओके, ये डेरिवेटिव है। हाँ अभी फिर डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी बाद में जाते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, मैं फिर दोबारा लिखता हूं, डिफरेंशिएशन क्या है। डेरिवेटिव समझ में आया है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये स्मॉल चेंज, अगर फंक्शन में स्मॉल चेंज इन फंक्शन नहीं रहा तो डेरिवेटिव नहीं रहता, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, जीरो है। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ, डी बाई डी एक्स 5x इज इक्वल टू 5। यदि फिर डी बाई डी एक्स 5x प्लस 3 मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 3, डी बाई डी एक्स 5 तो 5 है प्लस डी बाई डी एक्स 3 0 है। फाइनली ये 5 ही आता है आंसर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का फंक्शन में चेंज नहीं होता, वो इनपुट कुछ भी दे दो 3 ही रहता है, इसलिए चेंज ऑफ फंक्शन नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है ना, ये हमको मालूम है। तो कांस्टेंट के बिना सादा फंक्शन में जो x वेरिएबल होता है वहां वेरी होता है डेल्टा x। देखिए यहां आपको एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हर एक बार में चेंज पॉजिटिव साइड ही होगा, नेगेटिव साइड पे हो सकता है चेंज। मतलब देखिए ये मेन लिमिट है समझो, मतलब 0, और इसको 0 प्लस समझो, इसको 0 माइनस समझो। देखिए हम बोलने के लिए तो स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन बोलते हैं हम, लेकिन कितना भी लाइट होने दीजिए ये मेन लिमिट से थोड़ा तो कम होगा, लेफ्ट हैंड, इसलिए तो स्लाइटली लेस बोलते हैं। ये मेन लिमिट से थोड़ा तो ज्यादा होगा, हम ऐसा करते हैं, इससे ज्यादा ऐसा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि 0 प्लस लेते हैं ना हमने, 0 प्लस है ना, हाँ 0 प्लस। अगर ये इसमें देखा तो आपने ये 0 है तो ये माइनस है या प्लस है, 0 प्लस वाला, ठीक है ना। हाँ तो 0 प्लस वाला कभी भी 0 से थोड़ा ज्यादा है, 0 माइनस वाला कभी भी थोड़ा कम है, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे ये बता दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में अभी तक जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉर्मल फंक्शन को किया था, डेल्टा एक्स वहां नहीं किया हमने, अभी यहाँ डेल्टा एक्स डेरिवेटिव में डालना पड़ेगा हमने। अभी मुझे ये बता दो, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट में, ये दोनों में अगर डेल्टा एक्स के साथ आपने कंपेयर करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है माइनस होगा प्लस होगा, आप मुझे ये बता दीजिए, सीधी सी बात है। अगर देखिए ये मेन लिमिट बोल के सोचो, एमएल नॉर्मली कोई नहीं बोलता, यहाँ 7 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ क्या लिखते हैं हमने, 7.0000001 लिखते हैं हमने, 1 2 3 4 5, क्योंकि इतना ही मैं इधर से भी लिखता हूँ, ये कोई गारंटी नहीं इतना बोल के, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्लाइटली बोला था कि ऐसा लेते हैं हमने, ओके। ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा अपने 6.99999, ये करेक्ट है क्या, हाँ देखिए वहां स्लाइटली लेस देन 7, मेन लिमिट में सेंटर में 7 होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने 7 ले लिया, 7 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं हमने, मेन लिमिट में 7 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 6.99999 होगा। देखिए कितना डिजिट्स यहाँ लिया, उतना डिजिट्स लिया मैंने यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लिया, ऐसा कोई गारंटी नहीं ऐसा ही लेना बोल के, कुछ भी ले सकते हैं आपने, यहाँ 7.01 भी ले सकते हैं, 6.99 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा होना बोल के लिया, क्योंकि ये ज्यादा लिया तो आपको
कॉन्सेप्ट ये अच्छा समझ में आएगा। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है बोल के, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ठीक है ना। हाँ बहुत छोटा है डेल्टा एक्स, इसलिए ऐसा लिया। तो LHL RHL क्या है? लिमिट है। लिमिट मतलब क्या है? आउटपुट है। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, आउटपुट। इसको और क्या बोलते हैं हमने? वैल्यू बोलते हैं, है ना। वैल्यू को बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। ओके, ये तो आउटपुट हो गया, लेकिन लिमिट आप देखिए कभी भी, लिमिट में आपने इनपुट क्या है? इनपुट तो यही है, ठीक है ना। स्मॉल कम करके आप देते हो, दिया तो आउटपुट आएगा वो, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे यह बता दो, जो देने वाला जो है ना डेल्टा एक्स, वो ज्यादा देने वाला या कम देने वाला? वो डेल्टा एक्स पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में नेगेटिव बोल के मैं बोलता हूं, ये करेक्ट है क्या? पहले देखिए, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं। सेंटर लिमिट में 7 है, इस साइड में मैं बोलता हूं 7 माइनस डेल्टा एक्स, इस साइड में बोलता हूं 7 प्लस डेल्टा एक्स। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बीच में 7 है, इस साइड में 6.99 है, उस साइड में 7.0001 है, तो ये साइड में 6.999 है, मतलब 7 माइनस डेल्टा एक्स करो, वही तो है। 7 माइनस डेल्टा एक्स ही तो है ये। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? 0.00001 होगा, है ना। लेकिन ये क्या होगा? ये प्लस होगा माइनस होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये माइनस होगा। दैट मीन यहां आपने माइनस 0.00001 लिखेंगे आपने, ठीक है ना। यदि इस साइड में आ जाइए, ये राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में आपको 7 प्लस 0.01 है, तो आप क्या करेंगे? यहां 7 प्लस 0.00001 करेंगे, वही तो करेंगे आपने यहां। तो फिर ये क्या होगा? यहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस 0.00001 होगा। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, बिल्कुल करेक्ट है। यही कॉन्सेप्ट समझना आपने, समझा? क्योंकि ये अगर माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो डिफरेंशियबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप भी सोचेंगे हर एक कंटिन्यूटी फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशियबल है बोल के सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दो जगह अगर कंटिन्यूस रहा तो भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता। मतलब यहाँ क्या होता है, देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी एक सेट है तो इसका सबसेट है ना डिफरेंशियबिलिटी। मतलब देखिए कंटिन्यूटी C इज सुपर सेट, लेकिन इसका सबसेट ऐसा लिखते हैं ना डिफरेंशियबिलिटी, D इज ए सबसेट ऑफ C। ये करेक्ट है ना? D इज सबसेट ऑफ C, सबसेट ऐसा। मतलब प्रोसेस में बोल रहा हूं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज ए सबसेट ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी एक प्रोसेस है, डिफरेंशियबिलिटी भी एक प्रोसेस है। डिफरेंशियबिलिटी इज सबसेट ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी रहता है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी नहीं रहता। मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन अगर डिफरेंशियबिलिटी होता है तो वो कंटिन्यूटी होता है, लेकिन जो भी हर एक जो कंटिन्यूटी होता है फंक्शन, वो हर एक डिफरेंशियबिलिटी होने का कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस डिफरेंशियबल नहीं होता है, समझा? क्योंकि इसी की वजह से। फर्स्ट एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए कंटिन्यूटी में आपको डिवीजन नहीं है कहाँ भी, देखो वो सीधा सीधा साफ है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में देखिए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है। जो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कभी डिवीजन करते हो उस टाइम में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में वेरिएशन आने का चांस है। वेरिएशन जहां आता है तो वो फंक्शन आपको डिफरेंशियबिलिटी नहीं होता, समझा? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कॉन्सेप्ट एक 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 हम ले लेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा से सीधा डायरेक्ट है, ऐसा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ सीधा से समझ के। देखिए अभी आपको मोटा मोटी क्या समझ में आया? लिमिट हमको ऑलरेडी मालूम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी मालूम है, कंटिन्यूटी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करते हैं, इक्वल हुआ तो मेन लिमिट से भी इक्वल करते हैं, तीनों इक्वल हुआ तो कंटिन्यूटी है बोल के बोलते हैं, ठीक है ना? ओके।
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मेन लिमिट तीनों इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट बोलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये भी हमको मालूम है। लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी भी 99.99% मैं बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूटी दोनों सेम है, ठीक है। हाँ 100% बोल के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं कहीं एक पंगा आता है, इसलिए हमने वो 0.001 छोड़ दो, ठीक है ना। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज ए चेंज ऑफ फंक्शन रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ चेंज भी ले रहे हैं, सादा फंक्शन इसमें से घटा रहे हैं हमने माइनस करके, फिर वो चेंज जो भी है वो चेंज को ऊपर आपने डिवीजन करके चेक कर रहे हैं। लिमिट डेल्टा एक्सटेंस जीरो, अगर डेल्टा एक्सटेंस जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो है, जीरो बाई जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ओके, दूसरा बात, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो डेल्टा एक्स जो चेंज होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि 7 से थोड़ा कम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 6.999 होता है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपने ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस 0.009, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.009 लिखो, नहीं तो माइनस डेल्टा एक्स लिखो, दोनों सेम है यहाँ, ठीक है ना। हाँ क्योंकि दोनों साइड आप देखे, स्मॉल चेंज इन लेफ्ट हैंड साइड, स्मॉल चेंज इन राइट हैंड साइड जो बोलते हो, तो वो स्मॉल चेंज दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये साइड वाला नेगेटिव में होना चाहिए, वो साइड वाला पॉजिटिव में होना चाहिए। समझ में आया बात? हाँ, ये साइड वाला लेफ्ट हैंड वाला नेगेटिव में होना चाहिए, वो साइड वाला पॉजिटिव में होना चाहिए, इसलिए हमने 0 प्लस 0 माइनस लिखते हैं हमने, है ना। नहीं तो सी में अगर 2 दिया है तो हमने 2 माइनस 2 प्लस लिखते हैं। मेन लिमिट अगर 2 होता है तो 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, 2 प्लस राइट हैंड लिमिट होता है। 2 प्लस मतलब 2.001 हो सकता है, 2 माइनस मतलब 1.999 हो सकता है। तो वो स्मॉल चेंज है ना, वो इस साइड में नेगेटिव है, उस साइड में पॉजिटिव है, ये ध्यान में रख लीजिए। ये अभी क्यों आया ये बात, ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो बात, डेल्टा एक्स का बात, नेगेटिव पॉजिटिव का अभी डिफरेंशियलिटी में क्यों आया बोले तो, डिफरेंशियबिलिटी में ही आपने वो डाल के आपने उसका प्रूव करना पड़ता, कंटिन्यूटी फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी में डालने के बाद अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो डिफरेंशियबल नहीं है, सीधा सा सीधा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी लिमिट के ऊपर डिपेंडेंट है, डेरिवेटिव भी लिमिट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेरिवेटिव नहीं आता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होकर मेन लिमिट से इक्वल हुआ तो ही वो होता है, तो वो हुआ तो कंटिन्यूटी भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है। लेकिन हर एक कंटिन्यूटी वाला डेरिवेटिव मिलता है क्या? नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ डिवीजन आता है एक बात, दूसरा बात ये माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, इसको आपने प्लस डेल्टा एक्स भी ले लो, ऐसा लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस डेल्टा एक्स होता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस डेल्टा एक्स होता है। ये कुछ कंडीशंस है, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्यों नहीं आता, ठीक है ना। क्यों नहीं आता, वो फंक्शन अगर चेक किया तो ऑटोमेटिकल आपको कंटिन्यूटी से डिफरेंशियबिलिटी का दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो। हाँ अभी हमने डेरिवेटिव लिखा है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के पहले डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या है वो देखते हैं हमने, ठीक है। चलो ये वर्ड तो आपको समझ में आया है, ठीक है। हाँ अभी मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सब है ना वर्ड्स आपको एक बार समझाना मैंने, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होते जाएंगे, ठीक है। लिमिट आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेन लिमिट, कंटिन्यूटी मालूम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेन लिमिट, यहां भी वही आएंगे। डेरिवेटिव मालूम है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ओके। और डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन, ओके ये हमको मालूम है। अगर फंक्शन में चेंज नहीं रहा तो डेरिवेटिव नहीं रहता, जीरो हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, ये हमको मालूम है। अभी आते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में। देखिए डिफरेंशिएशन एक बार समझेंगे क्या है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है, हम अभी डिफरेंशियबिलिटी में नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी की मैंने बाद में समझा दूंगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए बेसिक्स चाहिए। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ
फाइंडिंग डेरिवेटिव। ये ले लो पहले, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। मतलब देखिए यहाँ डेरिवेटिव बोल के लिखा, लेकिन ये डेरिवेटिव पता करने का प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंशिएशन बोलता है। नॉर्मली हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसा पता करते हैं, देखिए हम इसके बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन को आपने वही बोल के भी ले सकते हैं। ओके, ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव बोलते हैं हमने, और इसको क्या बोलते हैं हमने, dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं हमने। एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा भी बोला था हमने डी ऑफ बोल के एफ ऑफ एक्स बोल के भी बोला था। लेकिन अब देखिए जो बोला मैंने फिर दोबारा बोलता हूँ, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये भी बोलते हैं हमने, ठीक है ना। और डो वाई बाई डो एक्स, डो वाई बाई डो एक्स ये भी बोलते हैं, इसको डो बोलना, डो वाई बाई डो एक्स। कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैपिटल डी नहीं बोलते, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, समझा। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट लगाओ, आप बोल के आप ठीक है, ब्रैकेट लगाए तो आप बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब आप बोल रहे तो ब्रैकेट आएगा नॉर्मली, लेकिन लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया तो भी वो डेरिवेशन ही है। ये सब टर्मिनोलॉजी है। हाँ देखिए यहाँ पता किया ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव क्लास 11 में, ठीक है ना। हाँ वो वीडियो में हमारा देखिए, वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो है ना एनसीईआरटी क्लास 11 जो फोल्डर है, सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरा, वो प्लेलिस्ट में जाके पूरा देखिए अगर कोई नहीं देखा तो, ठीक है। फाइंडिंग डेरिवेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन एक वर्ब है, डेरिवेटिव एक नाउन बोल के बोल सकते हैं, बस और कुछ नहीं। डेरिवेटिव पता करने का प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं हमने, ठीक है। हाँ, और डिफरेंशिएशन मतलब कोई ये दूसरा नहीं है। अभी आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस को ही हमने ये बोलते हैं बोल के बोल दिया हमने, ठीक है चलो। लेकिन अभी डिफरेंशिएबिलिटी में एक बार आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में आने के लिए मैंने ये रखना है कि चलो 3-4 कंडीशंस है, ठीक है ना। 3-4 कंडीशंस हमने ऑलरेडी मोटा मोटा ऊपर लिखा हूं, फिर भी मैंने दोबारा फिर लिखता हूं। 3-4 कंडीशंस क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ओके। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखिए क्या प्रोसेस मैंने बोलता हूं। नंबर 1, लिमिट शुड एग्जिस्ट, ओके। लिमिट रहना है, लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट x इज इक्वल टू सी। डिफरेंशिएशन भी एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट्स में हम करेंगे, नहीं तो नॉर्मल स्टैंडर्ड x में करेंगे, वो दूसरा बात है, ठीक है ना। वो जैसा डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन करने के लिए एबिलिटी क्या है, वो हम बोलते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए टी वाई आया है, सेम ऐसा ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला पंगा यहाँ आएगा, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ ये कंटिन्यूटी आप समझिए, डिफरेंशिएबिलिटी समझिए, दोनों कंपेयर कीजिए, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि टी वाई आया है ना दोनों में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या है, कंटिन्यूटी के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना, अगर दोनों इक्वल हो तो मेन लिमिट से इक्वल हो तो वो कंटिन्यूटी है। ऐसा ही डिफरेंशिएबिलिटी में मैं बोलता हूं क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं रहा तो आपको नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट है मतलब क्या है, मोटा मोटी कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। देखिए ये भी फंक्शन ही तो है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शन का कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी भी, ठीक है ना। हाँ अभी मैं बोलता हूं तीसरा बात क्या है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव।
समझ में आया? देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट था कंटिन्यूटी के लिए, यहाँ डेरिवेटिव है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला अलग है, लिमिट का फार्मूला अलग है कि नहीं? लिमिट में फार्मूला बोल के कोई नहीं, सी माइनस सी प्लस करेंगे, फंक्शन जो भी है वो फंक्शन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव में डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे, हाँ डेरिवेटिव में डेल्टा एक्स ऑलवेज एट जीरो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये डेरिवेटिव में आपको फंक्शन भी कुछ बार फाइंड द फंक्शन डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 4 बोला तो एक्स वैल्यू में पहले आपने 4 डाल के ये लिखना है, फाइनली आपको डेल्टा एक्स आपको सब्स्टिट्यूट करना है, अप्लाई करना है। ये मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव क्लास में बोला हूं मैंने, मतलब ये डेल्टा एक्स जो अप्लाई करने का जो है ना वो लास्ट में करना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट्स ऑल, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो दैट्स ऑल, ओके। डेरिवेटिव का प्रोसीजर ही वही है, लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्स में पता करने का अलग होता है डेरिवेटिव, एट एक्स इज इक्वल टू सम वैल्यू में, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी में पता करने का भी होता है। एट एक्स इज इक्वल टू सी बोल के अगर बोलते हैं तो पहले क्या करना, एट एक्स इज इक्वल टू सी मतलब पहले फंक्शन में सी डाल के आपने लिखना, फाइनल आपको डेल्टा एक्स जीरो डालना, ठीक है ना? हाँ वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये एक कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन लिखता हूं, देखिए फोर्थ वाला कंडीशन, ओके। ये जो डेरिवेटिव है फाइनाइट होना चाहिए एंड, हाँ बस फाइनाइट ऑलरेडी इक्वल है बोल के बोल दिया हमने, ठीक है, बोल दिया हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब क्या है, कोई एक वैल्यू आना, ऐसा नहीं आना कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इन्फिनिटी आया है 1 डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड, राइट हैंड लिमिट में भी 1 डिवाइडेड बाई जीरो और समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो आया है, दोनों फाइनाइट नहीं है तो, लेकिन दोनों इक्वल टू आ है, ये साइड भी इनफाइनाइट आया वो साइड भी इनफाइनाइट आया, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं, फाइनाइट आना चाहिए डेरिवेटिव। फाइनाइट मतलब कोई एक वैल्यू होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, मतलब डिफाइंड होना चाहिए वो। फाइनाइट मतलब वही है ना, देखिए इन्फिनिटी फाइनाइट डिफरेंट, जो क्या बोलते हैं इसको, डिफाइंड, यही प्रॉब्लम है। अनडिफाइंड जो बोलते हैं ना, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब डिवाइडेड बाई जीरो आया तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दोनों साइड इनफाइनाइट है इसलिए दोनों इक्वल है तो फिर डिफरेंशिएबल है नहीं, दोनों साइड इनफाइनाइट आया तो भी, डिनोमिनेटर में जीरो आया तो भी वो उसका डेरिवेटिव नहीं रहता, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ये 4 कंडीशंस सैटिस्फाई होना चाहिए तभी आपका डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी है। लेकिन देखिए मोटा मोटी लिमिट एग्जिस्ट और कंटिन्यूटी ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, लेकिन फिर भी सेपरेट सेपरेट हमने पढ़ा है, क्योंकि लिमिट का और कंटिन्यूटी का, देखिए लिमिट हमने पढ़ लिया 11 क्लास में, कंटिन्यूटी पढ़ लिया 12th में, फिर दोबारा लिमिट ले आके कंटिन्यूटी फॉर लिमिट का प्रोसेस से ही किया हमने, ठीक है ना। नॉर्मली अभी तक तो कहाँ भी लिमिट और कंटिन्यूटी के बीच में हमको फर्क अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 99.9% ले लीजिए उसको, ठीक है ना। मतलब मोटा मोटी ये दोनों इक्वल है, फिर भी आपने ये साइड को लिखिए, दोनों अलग अलग ही लिखिए। लिमिट शुड एग्जिस्ट, सी कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। कंडीशंस डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट कहाँ, फंक्शन कोई, लिमिट शुड एग्जिस्ट फॉर ए फंक्शन, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूं, मतलब यहां 0 माइनस 0 प्लस, हाँ ये बोलना चाहता हूं मैंने। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो है ना वो सेंटर लिमिट है, मेन लिमिट। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस का ये जो लिमिट है ना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। किस लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस में आपको डेल्टा एक्स माइनस आएगा, यहां माइनस, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में यहां प्लस रहेगा, यहां प्लस रहेगा। अभी यहां ये 0 प्लस है, मोटा मोटी है, समझ में आया बात? हाँ ये प्लस है, लिमिट 0 माइनस में यहां माइनस आएगा, डेल्टा एक्स का साथ यहां भी माइनस आएगा, ये ध्यान में रख लीजिए, ओके। ये थर्ड कंडीशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए,
इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। ओके, ये 4 कंडीशन रहा तो ही आपको डिफरेंशियबिलिटी है वो फंक्शन बोल के हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मिटा के फिर खाली डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो चलो डिफरेंशियबिलिटी का मैंने अभी डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू c बोल के लिखता हूं। देखिए ये c क्या है हमको मालूम नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये c क्या है हमको मालूम नहीं। c कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो हमको मालूम नहीं। डिफरेंशियबिलिटी एट c में क्या करेंगे हमने, हमको मालूम है वो लिमिट होना चाहिए, एग्जिस्ट कंटिन्यूटी होना चाहिए, उसके बाद क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ वो लिखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, ये इक्वल टू होना चाहिए, उसका मैंने अभी फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने देखिए। और फाइनाइट भी होना चाहिए, वो हमने बोल दिया, लेकिन यहाँ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मैंने एक बार फिर दोबारा फार्मूला लिखना चाहता हूँ। देखिए नॉर्मल क्या है, लिमिट x टेंस टू सॉरी डेल्टा x टेंस टू x छोटा लिखना है। देखिए मैंने क्या लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, ये नॉर्मली हम देखते हैं क्या है, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, लेकिन अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल के लिखा हूं मैंने, इसलिए क्या करता हूं यहां माइनस लिख रहा हूं। यहां मैंने यहां माइनस लिखूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं लेफ्ट हैंड में आपको डेल्टा एक्स माइनस होगा। अब बल्कि अपने एक्स प्लस भी लिखो, लेकिन अंदर माइनस डेल्टा एक्स भी होगा डिवाइडेड बाई यहां एफ ऑफ एक्स। देखिए ठीक है ना, तो ये सब लिखने के बिना झंझट मैंने सीधा से सीधा एक्स माइनस डेल्टा एक्स लिखा, तो कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं है ना, यहां नीचे माइनस डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, प्रैक्टिकली लिख रहा हूं मैंने ये सीधा, क्योंकि देखिए बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बुक्स में आपको प्लस भी, इधर भी प्लस मिलेगा, इधर भी प्लस मिलेगा, लेकिन अप्लाई करने के टाइम में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फाइनली क्या करेगा, x इज लेस देन 0 बोल के है, ऐसा कुछ करके इसको माइनस फाइनली डालेगा वो। लेकिन ये ऐसा नहीं करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको माइनस आएगा, राइट हैंड लिमिट में आपको प्लस आएगा। ठीक है ना, चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं यहाँ, दैट इज इक्वल टू, देखिए ये कंडीशन है, मैंने इक्वल टू बोल के लिख रहा हूं तो शुड भी बोल के सोचिए। ओके, दैट इज इक्वल टू, फिर दोबारा इधर देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई प्लस डेल्टा एक्स। प्लस लिखने का जरूरत नहीं नीचे, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ये अभी समझ में आया क्या आपको? हाँ, ये इसका इक्वल टू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इक्वल टू होने के बाद भी एक बार 1 डिवाइडेड बाई 0 आता है, 1 डिवाइडेड 0 आया तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के लिख सकते हैं आपने। ठीक है ना, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई प्लस डेल्टा एक्स। ओके, ये किस लिए आया अभी समझ में आया ना आपको? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा है तो 1.999 आएंगे। 1.99 क्यों आया? 2 में से कुछ घटाया है, वो क्यों घटाया? वो डेल्टा एक्स माइनस है, माइनस रहा तो ये घटाएगा। ठीक है ना, यहाँ अभी देखिए 2 है, यहाँ 2 माइनस स्लाइटली 0.0001 अगर घटाया तो ही 1.99 आएगा। इसलिए आपको यहाँ भी दोनों माइनस डालना है डेल्टा एक्स के सामने। यहाँ 2.0001 आएगा, क्यों आया? 0.001 ऐड कर दिया, इसलिए प्लस किया हमने। ऐड करना मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है ना, ये समझ में आया तो आगे हम जा सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, अभी देखिए डिफरेंशियबिलिटी में मैंने बोला था हर एक फंक्शन होता है क्या कंटिन्यूटी फंक्शन। देखिए हर एक डिफरेंशियबिलिटी होने का फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन लेते हैं हमने मॉड्यूलस फंक्शन, वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका कंटिन्यूटी भी मैं चेक करूंगा आपको आपका सामने मॉड्यूलस फंक्शन का। फिर उसका 5.1 एक्सरसाइज में वो था शायद, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में है इसलिए मैंने नहीं किया, एक्सरसाइज में नहीं आया, एग्जाम्पल्स में आया, वो मैंने इसलिए नहीं किया। अभी मैंने इसके लिए होना बोल के मैं कर रहा हूं आपको, मॉड्यूलस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करता हूं, मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करता हूं। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस तो आएगा आपको, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए। उससे पहले ये जो भी आपने नोट किया आपने रख लीजिए, फिर मैंने दोबारा इसको इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूट हुआ तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो गया क्या, अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यूस फंक्शन रहा तो भी कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलो चलो अभी मैं ऐसा लिखता हूं, कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके। हाँ इसका कंटिन्यूटी हमने चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो, आपको नॉर्मली तो समझ में आया होगा कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स मतलब ये कंटिन्यूस आएगा ही, क्योंकि यहाँ कोई डिवीजन करने वाला कोई ऐसा नहीं है। यही हमने क्लास 11 में भी, क्लास शायद 12 में नहीं, क्लास 11 में कुछ लिमिट्स हमने करने के टाइम में लिमिटेड एक्सटेंस टू 0 रहा तो भी मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स जो है ना ये कंटिन्यूस नहीं है बोल के प्रूव किया था। किस लिए, क्योंकि 0 का पास जो है ना ये साइड में आपको माइनस आएगा सी, ये साइड में प्लस आएगा सी, या माइनस सी ले लो नहीं तो प्लस सी ले लो, या तो बोल के बोला था। क्योंकि जब डिवीजन करते हो तो नॉर्मली ये साइड वाला जो है ना दोनों सेम है तो 0 नहीं ले सकते हैं, सेंटर लिमिट में तो 0 ले सकते हैं, लेकिन ये साइड में 0 नहीं लेना क्योंकि ये 0 से थोड़ा कम है और वो दोनों सेम आएगा। यहाँ जब एक जगह माइनस सी मॉड्यूलस करके नीचे अगर माइनस सी लगा दिया तो ये वाला प्लस सी होगा और ये वाला माइनस सी होगा, लेकिन ये -1 आएगा। ये साइड में ऐसा नहीं आएगा, दोनों प्लस सी और प्लस सी, दोनों प्लस सी आएगा, 1 आएगा। ये -1 इज नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 0, बीच में तो 0 आएगा ये, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बोल के हमने ये कंटिन्यूटी में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख दिया और कंटिन्यूअस नॉट है बोल के भी शायद लिख दिया हमने, इस ये प्रूव कर दिया था हमने, ठीक है ना। शायद 11 में या नहीं तो 12 में, मुझे मालूम नहीं अभी। या ऐसा वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सीधी सी बात है। देखिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूव कर दिया था हमने, ठीक है ना। ऐसा भी हमने प्रूव करने वाला है यहाँ। देखिए अगर यहाँ डिवीजन है बोल के प्रूव नहीं किया हमने, ये डिसकंटिन्यूअस है बोल के बोल दिया, लेकिन अगर ऐसा रहा तो कंटिन्यूअस है, वही करने वाला है हम अभी, क्योंकि यहाँ डिवीजन का बात ही नहीं आता, ठीक है। चलो करेंगे। ये किस लिए बोल रहा हूँ, ये फिर एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि डेरिवेटिव में नीचे डेल्टा एक्स डिवीजन है, हाँ इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल हो जाएगा, एक साइड माइनस आएगा एक साइड प्लस आएगा, तो ऐसा हुआ तो फिर आपको डिफरेंशिएबल नहीं है बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। चलो पहले तो ये देखो कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स। चलो अभी मैंने देखा, देखिए मॉड्यूलस एक्स का फंक्शन, मैं ऐसा एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ खाली, देखिए मॉड्यूलस एक्स का, इफ एक्स इज लेस देन 0 मतलब वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका टाइम में आपने क्या करेंगे, इसका मेन लिमिट तो मॉड्यूलस -2 लिखेंगे आपने, दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए एक बार, कंटिन्यूटी मतलब लिमिट तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस मॉडुलस ऑफ -2, ठीक है ना। हाँ देखिए यहां क्या लिखेंगे आपने, -2 ही भेजेंगे अंदर, किस लिए, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। हाँ डिवीजन रहा तो ही तो आपने कुछ दूसरा सोचेंगे, डिवीजन है ही नहीं यहाँ, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, यहाँ 2 ही आएगा, ठीक है ना। फिर राइट हैंड लिमिट भी देखिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 प्लस, ये भी -2 है, थोड़ा -2 से वो साइड वाला है, तो क्या करेंगे आपने इसमें, सॉरी x पहले x ले लो, उसके बाद आपने सब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने टाइम फिर -2 अप्लाई करेंगे, 2 आएगा। When x is less than 2 लेस देन 0 में ये आएगा। अभी मैं x is greater than 0 लिखता हूं, देखिए एक बार, when x is greater than 0
इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हर एक पॉजिटिव है। देखिए तो आप 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने थोड़ी देर के लिए 1 ही लेता हूँ। देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस मॉडुलस एक्स, क्योंकि मॉडुलस के बारे में हो रहा है ना, दैट इज इक्वल टू, देखो हाँ अभी ये तो -2 का दोनों साइड हो गया है, +2 का, +2 का देखिए +1 का, सॉरी +1 का, +1 माइनस मतलब वो रियल लाइन में 0 1 2 में 1 के ये साइड में होगा, लेकिन 0 से ज्यादा ही होगा, 0 तो नहीं होगा, स्लाइटली थोड़ा कम होगा। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ +1 ही लेंगे, अंदर 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 1 से थोड़ा ये साइड होगा, प्लस ही है, तो फिर वह क्या करेंगे, अपने +1 लेंगे अंदर तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब आपको लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मेन लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट, मेन लिमिट, दोनों जगह आपको x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 में इक्वल है। तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 में तो आपको यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए हमको इतना एक्सपीरियंस आ गया है कंटिन्यूटी के बारे में, हम सीधा से सीधा देख के फंक्शन बोल सकते हैं कि कहीं 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2x minus 3 if x is greater than, sorry लेस देन 2, अगर ऐसा आए तो ही डिसकंटिन्यू आने का चांस आता है, क्योंकि 2 के पास फंक्शन बदल रहा, ऐसा कोई है यहाँ नहीं है, नहीं है तो यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही। हम आंख मूझ के बोल सकते हैं, इसको आंख बंद करके बोल सकते हैं ये कंटिन्यूस है बोल के। फिर भी हम चेक किया, अब देखिए x इज ग्रेटर देन 0 में, x इज लेस देन 0 में, तो मैंने चेक किया, ठीक है। चलो अभी मैं रब कर रहा हूं, अभी पंगा आता है x इज इक्वल टू 0 में, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूं, आप एक बार ऑब्जर्व करो, at x is equal to 0, at x is equal to 0 में, ठीक है ना। हाँ देखिए मेन लिमिट तो आपको at लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मॉडुलस x इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ चलो, और लेफ्ट हैंड लिमिट मैं ले रहा हूं, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस मॉडुलस x इज इक्वल टू, हाँ अभी मुझे ये बता दीजिए, अभी यहाँ क्या डालने वाला है आप, क्या डालने वाले आप, क्लियर कट आपका, आप सोचा है ना वो करेक्ट ही सोचा आपने, आप इसमें आप ऐसा डालने वाला है, क्या डालने वाला है, देखिए माइनस ऑफ 0 से कम है ना, हाँ -0.00001 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ थोड़ा इधर गया था, ठीक है, -0, क्योंकि -0.9 इधर आएगा, -0.9 इधर आएगा और 1.5 इधर आएगा, 0.5 इधर आएगा। देखिए सीधी सी बात है, -1 और 0 के बीच में 0.5 रहता है, ठीक है ना। 0.5 से -0.5 से ज्यादा ये साइड, -0.5 से कम ये साइड, ये -0.001 तो ये साइड है ना 0 के पास, तो 0 के पास जो है ना स्लाइटली लेस, मतलब यहाँ क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। लेकिन आप देखिए ये मोटा मोटी क्या है, ये इक्वल टू 0 ही तो है अप्रोक्सीमेटली, फिर फाइनली तो आएगा 0 ही आएगा, माइनस रहेगा तो भी आएगा ना। हाँ ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, देखिए ऐसा तो आपने, ये नॉर्मल फंक्शन है, -0 माइनस रहा तो भी 0 सीधा से सीधा डालेंगे, किस लिए डालेंगे, इसीलिए डालेंगे, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छा ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट में आ जाइए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस मॉडुलस x इज इक्वल टू, हाँ अभी देखिए यहां तो आपको डाउट नहीं आएगा, 0.00001 आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, लेकिन मोटा मोटी इसका वैल्यू क्या है, 0 ही तो है, +0, फाइनली 0 ही था आएगा। अब मुझे बता दो, मेन लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, at x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूस है क्या, मॉडुलस x कंटिन्यूस है, क्यों नहीं है, कंटिन्यूस है। देखिए आपको बुक्स में ऐसा वाला कोई नहीं डालेगा, आपको बुक्स में वो सीधा से सीधा यहाँ 0 डालेगा, 0 माइनस रहा तो भी 0 डालेगा, 0 प्लस रहा तो भी 0 डालेगा, समझ में आया। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है, समझ में आया। हाँ वो बुक में वो डालेगा, मेरे जैसा ये नहीं डालेगा, क्योंकि मैं डाल रहा हूं, क्योंकि ये डेल्टा एक्स है, ये आप इसको डेल्टा एक्स बोल सकते हो, 0 को स्लाइटली वो साइड में कम आया तो उतना ही तो है,
जीरो को ये साइड में कितना है, इतना छोटा सा कम है वही है, जीरो को वो साइड में कितना है, छोटा सा कम है वही है वो 0.001, जीरो प्लस माइनस 0.001 होगा प्लस 0.001 होगा, लेकिन ये माइनस नहीं आएगा बाहर क्योंकि मॉड्यूलस है ना यहाँ, है कि नहीं, मॉड्यूलस है, इसलिए क्या आएगा आपको प्लस से आएगा, जीरो जीरो ही आएगा दोनों साइड, इसलिए ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। ओके, ये तो हमको समझ में आया। अभी चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स में, ठीक है। हाँ, वो आपको डिफरेंशिएबल नहीं है, किस लिए है आपको समझ, कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स तो समझ में आया है ना आपको, कुछ भी दे दो वो लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों इक्वल आएगा आंसर, ठीक है। चलो